अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ टाइम पहले इस स्लैब पे जो मैंने ये वॉलपेपर लगाया था, ये दिखने में तो बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मुझे तभी डाउट था कि ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी जॉइंट देते हैं तो इसकी लाइफ बहुत ही कम हो जाती है। और ये देखिए, जगह जगह से ये निकलने लगा। तो याद रखिए, जब भी आप किस अपने स्लैब पे वॉलपेपर लगाएं तो उसमें कोशिश करें कोई भी जॉइंट नहीं आना चाहिए, एक सा वॉलपेपर लगाएं। और मेरे इस काउंटर टॉप पे ये दिक्कत आ गई कि वॉलपेपर जो था उसकी चौड़ाई कम थी और ये काउंटर टॉप की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो जॉइंट आना ही आना है। तो बस ये दिक्कत हो रही है, इस साइज़ का वॉलपेपर मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं इसको रिमूव करे दे रही हूँ और इसको निकालने में बहुत मेहनत लग रही है। बहुत अच्छे से ये स्टिक हो चुका था, लेकिन जगह जगह से ये छूट रहा था। वो इसीलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जॉइंट्स आ गए थे। तो आप लोग ये बात याद रखें, जब भी वॉलपेपर लगाएं तो उसको एक सा लगाएं, बिल्कुल उसमें किसी तरह का कोई जोड़ ना आने दें। और अगर आप ऐसे करके लगाते हैं तो आपका काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। और मेरा तो नहीं चल पाया, बहुत कम टाइम चला। और अब मैं इसे निकाले दे रही हूँ और अब बहुत बड़ा टास्क है इसको साफ़ करना, क्योंकि इसका जो ग्लू है वो काउंटर टॉप पे बहुत ही अच्छे से चिपक चुका है। तो मैं इस तरह से इसको स्क्रब कर रही हूँ और कोशिश करूँगी साफ़ करने की, और जितनी हो सकेगी कोशिश करूँगी। लेकिन मैं ये नहीं करूँगी कि आज ही के आज पूरा अच्छे से साफ़ कर दूँ। ये 2-1 दिन करेंगे जब हम लगातार, तभी बहुत अच्छे से साफ़ होगा। तो इसको लगाना तो इजी है, लेकिन इसको जब हम हटाते हैं तो इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने इतनी देर इसकी घिसाई करी, लेकिन ये पूरी तरह से बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है जब 2-1 दिन मैं अच्छे से इसी तरह करूँगी तब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये मेरी ऑयल वाली ट्रे है, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लिया है। और अब मैं इसमें इस तरह से प्लास्टिक रख दूँगी। तो इससे क्या है ना कि ऑयल नीचे नहीं जाएगा और ये गंदी नहीं होगी, तो इसे बार बार धोना नहीं पड़ेगा। और ये वुडन है तो इसको ज़्यादा धोना भी सही नहीं है, ये ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से ये इसमें मैंने प्लास्टिक बिछा दी है और अब इसमें ऑयल मैं रख दूँगी। तो फ़िलहाल तो अभी मैं कोई भी वॉलपेपर नहीं लगाऊंगी कुछ टाइम के लिए, और आगे चल के अगर मेरा दिल करेगा तो मैं लगा लूँगी। और मुझे ऐसे भी साफ़ सुथरा किचन अच्छा लग रहा है बिना वॉलपेपर के। तो कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरे किचन की डीप क्लीनिंग हो गई है और मैंने सारा सामान किचन का हटा के अच्छे से सारे जो जार थे और सब अच्छे से मैंने वॉश करे। सारे ये स्टैंड जो हैं इनको वॉश किया। और ये देख रहे हैं आप साइड में ये वाइट कलर का 3D वॉलपेपर, ये मेरे पास थोड़ा सा बचा था तो मैंने इसको भी साइड में स्टिक कर दिया है। और ये बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। ये अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मुझे तो इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है, बहुत मुझे पसंद आया ये। तो ये देखिए, साइड की जो वॉल है मैंने इस पे भी थोड़ा सा लगा दिया। और वॉलपेपर भी आप स्लैब पे लगा सकते हैं बहुत ईज़िली, बट ये ख़्याल रखिए कि उसमें कोई जॉइंट ना आए, वरना आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, दूध है, पानी है, या कभी कभी दाल बॉईल करते हैं वो निकल जाती है, तो ये गिरता ही गिरता है। और जो आपका जॉइंट होगा ना, तो उसमें हल्का सी भी कोई पानी लिक्विड चीज़ चली गई तो बस वो वहीं से छूटना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो मेरे वॉलपेपर में पहली स्मेल जैसे ही आई, मैंने बस डिसाइड कर लिया। रात को मुझे लगा हल्की सी स्मेल आ रही है, मैंने रात को तो सब्र कर लिया और सुबह उठते ही बस मैंने इसको रिमूव कर दिया। और यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास 2 छोटे छोटे से ये डिब्बे रखे थे, तो इसमें शायद चिली फ्लेक्स आए थे उसका है, तो मैं इसमें चाट मसाला रख रही हूँ। और बहुत इजी हो जाएगा स्प्रिंकल करना चाट मसाला। तो इस तरह के जो ये डिब्बे होते हैं मैं इनको बिल्कुल फेंकती नहीं हूँ, अच्छे से धो के मैंने धूप में सुखा लिया है। और एक में मैं चाट मसाला रख लूँगी और एक में मैं सोच रही हूँ ज़ीरे का पाउडर बना के रख लेती हूँ।
वो भी बहुत चीज़ों में काम आता है। ज़ीरे को भून के और इसको पीस लीजिए, दही फुल्की हो गई या बहुत सी चीज़ों में खैर काम आता है, तो एक में मैं वो रख लूँगी। तो बस सारा ये देखिए मेरा जो वॉलपेपर था निकल गया है। मैंने वीडियो में तो ज़्यादा नहीं दिखाया, लेकिन बहुत मेहनत लगी थी। इतनी मज़बूती से चिपक चुका था कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर ये सारे काम साफ़ सफाई करने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। तो मेरे हस्बैंड का तो निवाला ही नहीं उठता है पराठों के बिना, तो ज़रूरी है उनके लिए पराठे। और पराठे के साथ मैं बना लूँगी ऑमलेट, तो हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाएगा। तो वॉलपेपर लगाने का मेरा एक्सपीरियंस वैसे तो अच्छा रहा। बस एक ही बात थी कि इसमें कोई जॉइंट ना आए, और दूसरी ये कि सिंक एरिया को अवॉइड करिए। सिंक एरिया में बिल्कुल मत लगाइए, वहाँ पे भी बिल्कुल नहीं टिकता है। और वहाँ पे बर्तन वगैरह धोए जाते हैं तो पानी चला जाता है और वो फूल जाता है, उसमें हवा चली जाती है और ख़ुद ब खुद छूटने लगता है। तो अगर शौकिया आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। 200-300 का मिलेगा एक वॉलपेपर, और कुछ दिन भी चल जाएगा तो ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट तो मैं यही कहूँगी, अपना जो ओरिजिनल मार्बल है वही है। और अगर आप साफ़ सफाई के हिसाब से देखें तो वो बेस्ट है। और बाकी अगर आपको दिल कर रहा है तो आप लगा सकते हैं कुछ दिन के लिए। और अगर ना छूटे तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि 4-5 महीने हो जाएं तो आप इसे अपने आप छुटा दीजिए और दोबारा फिर से कोई लगा लीजिए, क्योंकि इसके नीचे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गंदगी जाती ही रहती होगी। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जब मैंने छुटाया तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत था, वो ग्लू था क्या था मैं समझ नहीं पा रही थी। तो ओरिजिनल चीज़ें ओरिजिनल ही होती हैं। तो बस शौक़ के लिए आगे मैं भी लगाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। जब मेरा दिल करेगा मैं कुछ टाइम के लिए ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि दिखने में बहुत प्यारा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे मैं अंडों को सिंपल तरीके से ही बस बना लूँगी। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज अंडे की भुजिया बनाऊँगी, जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सब पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ और वॉलपेपर को इतना खींच खींच के निकालना पड़ा है, बहुत ही स्टिकी था। और जहाँ से छूटा है वहाँ ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इसमें ग्लू ही नहीं लगा है। तो देखिए पानी या कुछ भी लिक्विड चीज़ जाने से इतना फ़र्क होता है कि जहाँ पे पानी वगैरह गया वहाँ का बिल्कुल एक हाथ लगाया छूट गया, और जहाँ पे नहीं पानी वगैरह गया था वहाँ का इतनी मेहनत करनी पड़ी है तब जाके कहीं वो छूटा है। और जब मैंने ये वॉलपेपर हटाया था तो कहीं-कहीं कुछ हल्की सी दरारें थीं स्लैब में, तो मैंने वाइट सीमेंट मेरे पास रखी थी, उसको जल्दी से घोला और उससे ये सारी दरारें बंद कर दी। और उसके बाद ये जो उस दूसरी साइड में वाइट 3D वॉलपेपर है, इसको स्टिक कर दिया मैंने। तो अगर आपके भी स्लैब में कोई किसी तरह के गड्ढे या हल्की-फुल्की सी दरारें होती हैं जो जॉइंट होता है हमारा उसमें, तो आप भी वाइट सीमेंट से उसे सिक्योर कर दें और उसके बाद वॉलपेपर स्टिक करें, तो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो ये देखिए बातें करते करते मेरा पूरा नाश्ता भी बन चुका है। और अब इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।